एंड वेलकम टू माय चैनल। वो तमाम एप्लीकेंट जो न्यूजीलैंड में बैचलर, मास्टर, पीएचडी या पोस्ट किसी भी डिग्री लेवल के प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में अप्लाई करना चाहते हैं या फंडिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस तरह से इसमें अप्लाई की जाती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तमाम एप्लीकेंट जहाँ जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो, आप इंटरनेशनल एप्लीकेंट हो लाइक पाकिस्तानी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप बैचलर लाइक एफएससी के स्टूडेंट हो, बैचलर करना चाहते हो, आपने बैचलर की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट जिसको हम मास्टर या एमएस एमफिल कहते हैं वो करना चाहते हो, या आप डॉक्टर या पीएचडी करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप की डिटेल ओपन करके दिखाता हूँ कि जो कि स्पेसिफिकली तमाम स्टूडेंट का जो मेन कंसर्न होता है वो ये होता है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप क्या ऑफ़र किए जा रहे हैं। आया कि अगर हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं हमें स्कॉलरशिप मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट एप्लीकेंट जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ये सेक्शन सेपरेटली ओपन हो जाता है। अब ये अंडर ग्रेजुएट के लिए स्कॉलरशिप है, ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए स्कॉलरशिप है, ये डॉक्टर के लिए स्कॉलरशिप है, लाइक यहाँ पे बैचलर, एमएस एमफिल और पीएचडी। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सिंपली उस कैटेगरी पे आके आपने क्लिक करना है। लाइक यहाँ पे मैं डॉक्टर प्रोग्राम पे क्लिक करता हूँ पीएचडी के लिए। अब उस पर क्लिक करूँगा तो तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, पीएचडी करना चाहते हैं, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो है ना ये बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ मिल जाता है जो कि अप्रॉक्सीमेट $35,468 आपको एनुअली टैक्स फ्री प्रोवाइड किया जाता है तमाम पीएचडी स्टूडेंट्स को। उसके साथ साथ ट्यूशन भी बिल्कुल फ्री होती है, आपको ट्यूशन फ़ी भी पे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। उसके साथ साथ आपको सिंगल स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे फुल टाइम पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। ये जो है ना एक फ़र्स्ट जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड डॉक्टर स्कॉलरशिप। इसके अलावा भी आपको मल्टीपल नंबर ऑफ़ ऑप्शन मिल जाते हैं स्कॉलरशिप के। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये तमाम तरह स्कॉलरशिप हैं, ठीक है। हर स्कॉलरशिप के सेपरेटली आपको जो है ना बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पर देखें जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे 10,000 जो है ना उनको अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अब ये कंप्लीट लिस्ट दी हुई है स्पेसिफिकली जिस भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करोगे, ठीक है। अब ये पीएचडी का हो गया। सेम इसी तरह से आपने बैक पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अंडर ग्रेजुएट वाले सेक्शन पर जाएं या पोस्ट ग्रेजुएट वाले सेक्शन में जाएं, सिंपली फाइंड आउट मोर पे क्लिक करना है। फिर उसकी जो फर्दर स्कॉलरशिप की डिटेल है वो यहाँ पे आप देख सकोगे, ठीक है। अब सेम उसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड का स्कॉलरशिप है, ठीक है। आपको 34,569 एनुअली स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है जो कि टैक्स फ्री होता है, ठीक है। और ये आपको अप्रॉक्सीमेट 3 साल के लिए प्रोवाइड किया जाता है। कोई ट्यूशन फ़ी भी पे करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। इवन के हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें यहाँ पे आपकी कवर की जाती है। लाइक एक स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो न्यूजीलैंड में इंटरेस्टेड है अप्लाई करना चाहते हैं, तो ठीक है। सेम इसी तरह से बैक स्पेस पे आपने क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बैचलर की डिटेल देखना चाहते हो, इंटरनेशनल एप्लीकेट्स हो, सेम उसी तरह से सेक्शन पर आपने क्लिक करना है। तो उसकी डिटेल भी आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। तो ये यहाँ पे ओपन हो गई है, ठीक है। अब इसको आपने रीड आउट करना है। ये तमाम तरह स्कॉलरशिप के ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं इनमें से किसी भी स्कॉलरशिप को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब रही बात अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं लाइक विदाउट सुपरवाइजरी एक्सेप्टेंस, लाइक वो स्टूडेंट जो पीएचडी करना चाहते हैं या मास्टर करना चाहते हैं या बैचलर करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ केसेस में ये जो है ना आपको खुद सुपरवाइज़र असाइन करते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। रिकमेंडेड है। अगर आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इस चीज़ से कोई इशू नहीं होता, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करने का मेथड क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में, सिंपली यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड इसको रिमूव करना है। यहाँ पे लिखना है जी एप्लीकेशन, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिल जाता है जी अप्लाई नाउ का, सिंपली आपने अप्लाई नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसकी एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ से आपने अप्लाई स्टार्ट करनी है। अब जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी अप्लाई की है लेकिन उन्होंने फाइनल सबमिट नहीं की थी, उनका स्टेटस ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है, लाइक अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो वो यहाँ पे कंटिन्यू योर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। लेकिन वो एप्लीकेंट जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई करें वो यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ, गेट स्टार्टेड विद ATS अप्लाई टू स्टडी, सिंपली इस पर आपने क्लिक करना, ठीक है। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन जो है ना प्रोसीड करनी है, फॉर्म फिलिंग प्रोसीड करनी है। सेम वही मेथड है।
फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने क्या करना है, रजिस्टर फॉर ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप अपना गूगल अकाउंट यूज़ करना चाहते हो जो आपके मोबाइल में ऑलरेडी लॉग्ड है या वेब पे ऑलरेडी लॉग्ड है तो इस पर क्लिक करोगे। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि मैं मैनुअली डाटा इंटर करूँ तो यहाँ पे रजिस्टर मैनुअली पे आपने क्लिक करना है। इसका मतलब ये होगा कि आपको डाटा जो पर्सनल डाटा है आपको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ है तो मैं यहाँ पे मोहम्मद परवेज़ ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे आता है कि डू यू हैव ए प्रेफर्ड नेम दैट इज़ डिफरेंट, नो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। अब 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2000 फॉर एग्जाम्पल 2000, ठीक है। उसके बाद मेन कंपल्सरी चीज़ है जी आपने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड करना है। ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया। अब नीचे आपने अपनी चॉइस के मुताबिक मिनिमम 8 करैक्टर का पासवर्ड लगाना है। अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी आप लगा सकते हैं जिसमें @ डैट कॉमा वगैरह आपने लाजमी ऐड करनी है ताकि पासवर्ड जो है ना आपका थोड़ा कम्प्लेक्स बन जाए। अब ये लगाने के बाद क्या करना है, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। एक मरतबा ईमेल को आपने वेरीफाई कर लेना है कि ये करेक्ट ऐड किया हुआ है। जब आपको लगे ये तमाम तो चीज़ें आपके करेक्टेड है, नेम स्पेलिंग्स भी नहीं है, सिंपली आपने करना है रजिस्टर पे क्लिक, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट जो है रजिस्टर हो लगा। अब वो क्या कहते हैं जी, प्लीज़ चूज़ ए मोर कम्प्लेक्स पासवर्ड। अब मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि पासवर्ड जो है ना आपका कम्प्लेक्स फॉर्म में होना चाहिए, ईजी नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको मोर कम्प्लेक्स फॉर्म में लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सेम उसी पासवर्ड का हम रिपीट कर देते हैं उसके बाद हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी हमें जो है ना आईडी भी मिल चुकी है, हमारा अकाउंट ऑटोमेटिकली साइन इन भी हो रहा है। लाइक अब अगर हम पहले किसी और वेबसाइट पे प्ले करते हैं ना तो हमें एक वेरिफिकेशन लिंक आता है, फिर वहाँ से एक्टिवेट करते हैं, फिर जाके हम दोबारा से साइन इन करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली लॉगिन हो चुकी है। अब सिंपल सा मेथड क्या परफॉर्म करना है, आपने यहाँ पे अपने इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करती जानी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सिटीज़नशिप, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान ऐड करूँगा। उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं है मेरी सिटीज़नशिप, लाइक ना न्यूजीलैंड के, ना ऑस्ट्रेलिया के, ना इधर, उस पर क्लिक करना है। आर यू आर पेरेंट्स प्राइमरी गार्डियन और रिफ्यूजी, नो, ठीक है, यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। उसके बाद एथनिसिटी जो है ना हमारी एशियन है तो हमने यहाँ पे एशियन क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री कोड मेंशन करना है, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट पाकिस्तान वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद रिमेनिंग कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। आप इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप मेरी तरफ से ये किसी भी स्कॉलरशिप सर्विसेज लेना चाहते हो, प्रोसीड करना चाहते हो, जिसमें कंप्लीट सर्विसेज जो है ना आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब ये अगर 0 ऐड करते हैं तो 0 भी ऐड कर दें, अदरवाइज रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है इसका। उसके अलावा यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस, फॉर एग्जांपल जी मैं यहाँ पे सिंपली लाहौर पाकिस्तान ऐड कर देता हूँ, ठीक है। लाजमी नहीं कि सारा डाटा आपने ऐड करना है, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। उसके अलावा डू यू लिव विद अ टेम्परेरी, नो। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक, यहाँ पे पाकिस्तान, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देयर वाज एरर, प्लीज़ चेक द हाईलाइटेड फॉर, यहाँ पे जी यहाँ पे लाहौर, ठीक है। यहाँ पे इधर जो एड्रेस होंगे ना, यहाँ पे आपको जो मेंशन एड्रेस है इनमें से कोई ही एड्रेस आपने सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे कोई फर्स्ट वन सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी इशू है, आप इसको क्लियर कर लें, नो इशू। अगर आप सर्च बार में नहीं ऐड करना चाहते तो यहाँ पे आप मैनुअली ऐड कर लेंगे, ठीक है। मैनुअली आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से पाकिस्तान मेंशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 लाइक यहाँ पे लाहौर, उसके बाद सब सिटी भी लाहौर हो गया, उसके बाद सिटी भी लाहौर हो गया, ठीक है। पोस्टल कोड आप कोई भी लगा लेंगे, गूगल पे आप सर्च कर लेंगे अपना पोस्टल कोड, ठीक है। ये ऐड करने के बाद सिंपली आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर वो इस वजह से कि अगर हम सर्च बार वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो जो एडेड होंगे सिर्फ उन्हीं में से हम सिलेक्ट कर सकेंगे, तो मैनुअली हम ऐड नहीं कर सकते। तो हमने कौन सा प्रेफर करना है, मैनुअली ऐड वाला सेक्शन प्रेफर करना है ताकि हम करेक्ट और कंप्लीट एड्रेस वहाँ पे ऐड कर सकें। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए सिंपल से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे वेलकम गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो है ना आपको 5 सेक्शन जो है ना कंप्लीट करने पड़ेंगे, कोई कम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल से फॉर्म होंगे। लाइक यहाँ पे देखिए जी आपने पहले न्यूजीलैंड में पढ़ा है, नो,
आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज क्या है जी, मेरी जो है ना फॉर एग्जांपल जी उर्दू है, पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो उर्दू सेलेक्ट किया। उसके अलावा विल यू बी अप्लाइंग यूजिंग एन इंटरनेशनल एजेंसी और स्टडिंग नो, मैं लाइक इंडिपेंडेंटली अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हमारा फर्स्ट सेक्शन सेव हो गया। अब सेकंड सेक्शन हमारा ओपन हो चुका है। सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन हो गए येस और नो के, ठीक है। आपने ये तमाम तर लाइक आंसर देने हैं। उसके अलावा आपने एजुकेशन डाटा ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन होगा, फिर फोर्थ ऑप्शन होगा, फिर उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन होगा। तो ये लाइक एक पर्सनल डाटा है जिसको आप इजीली खुद भी फिलअप कर सकते हो। मेन चीज़ थी आपको अकाउंट क्रिएट करने की, अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप किस तरह से प्रोसीड किया जाता है। अब जस्ट यस और नो के आपके क्वेश्चन है, आपने पढ़ते जाने हैं और इसी के मुताबिक आपने आंसर देते जाने हैं। फर्स्ट क्वालिफिकेशन आप ऐड करोगे, फिर उसके सेकंड ऐड करने के लिए ऐड अनदर पे क्लिक करोगे, फिर उसके बाद कोई अदर ऐड करनी है तो ऐड अनदर पे क्लिक करोगे। तो सेम इसी तरह से आपने ऐड करती जानी है एजुकेशन, ठीक है। फर्स्ट आपने अगर एफएससी की ऐड करनी है, फिर मैट्रिक ऐड करनी है, दैट्स इट। यहाँ पे 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आपने मास्टर की हो तो मास्टर, बैचलर, एफएससी, मैट्रिक ऐड करनी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो सेम इसी तरह से आपने जो है ना यहाँ पे इसका डाटा ऐड करना है। और ये तमाम तर चीज़ें कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि मैंने यस और नो के आंसर दिए है, ये एकेडमिक हिस्ट्री है, फिर आपकी प्रोफेशनल हिस्ट्री होगी, फिर डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग होगी, फिर एप्लीकेशन रिव्यू करने के बाद फिफ्थ स्टेप है आपने आके यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में फॉर 2026 इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर बैचलर, मास्टर और पीएचडी, तो सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर सकते हैं।